नमस्कार दोस्तों। आज हम संगीत शाला पे बीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स पे चर्चा करेंगे। और सारे पेपर्स में जितने भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको डालूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। आप बारी बारी से देखें और इनको चाहे तो नोट कर लें या फिर सॉल्व करते जाएं। मैं इनका समाधान नहीं दूंगा आपको, सिर्फ मैं आपको पेपर के क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के बताऊंगा। आप ये समझिए कि आप पेपर दे रहे हैं और आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वाले तो हज़ारों पेपर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर डले हुए हैं। तो चलिए ये समझिए कि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और आप किस प्रकार से एग्ज़ाम को म्यूज़िक जो पोर्शन है उसको कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, नाद शब्द में ना अक्षर से क्या तात्पर्य है। आपको पता है कि 5 यहाँ पे ऑप्शन होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन हम देखेंगे। भरत मुनि ने सारण चतुष्टयी में वीणाओं में कितने तार बांधे थे, तो आपको पता होना चाहिए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाएं। इसके अलावा मध्यम स्वर, मध्यम जो स्वर है उसकी कितनी सुरतियां हैं, आपको पता होना चाहिए। अति स्वर किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है, तो आपको विकृत स्वरों के बारे में पूरा सब कुछ पता होना चाहिए। आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ ने करी है। मंद्र सप्तक के स्वर का उत्पत्ति स्थान बताइए। इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम ये इंग्लिश में दिया हुआ है। अब फिर से हम हिंदी में आता है। षडज और पंचम स्वर के बीच कितना श्रुत्यांतर है, तो आपको ये बताना है। कृष्ण मत में कितनी राग रागनियाँ हैं, ये बताना है आपको। और आप कमेंट में ज़रूर जल्दी से जल्दी आंसर देते जाएं। रागांग राग से क्या आशय है या रागांग से क्या आशय है। माँ और गा का अनुपात क्या होगा, आपको माँ का वो पता होना चाहिए और गा का पता होना चाहिए। फिर इन दोनों को आपस में जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। जन्य जनक थाट राग निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है, तो आंसर बताइए दोस्तों। निम्न में से कोमल रेगा धानी स्वरों में से प्रयुक्त थाट है, मतलब ऐसा कौन सा थाट है जिसमें रेगा धानी कोमल लगते हैं। फटाफट आंसर दे दीजिए। ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ग्राम राग का आपको बताना है यहाँ पर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पहले आ चुके हैं और डेफिनेटली इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। राग रागनी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग और 36 रागनियाँ हैं। निबद्ध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है, आपको बताना है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों। निबद्ध गान के किस आलाप प्रकार में आयुर्भाव तिरोभाव दिखाया जाता है। गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है। प्रबंध के कितने अंग हैं, ये सरल क्वेश्चन इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। प्रबंध के 6 अंग हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे ही आप भी आंसर दीजिए। ध्रुपद शैली के गायक कौन थे, आपको बताना है। कुछ सरल क्वेश्चन भी हैं इसमें, कुछ थोड़े घुमा फिरा वाले हैं। तो संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। पूरब अंग की ठुमरी है, बताइए दोस्तों। रागालाप किसके अंतर्गत आता है। गायन शैली नहीं है, बताना है आपको। गत्य टप्पा परन क्या नहीं है, गायन शैली क्या नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे गत भी नहीं है और परन भी नहीं है, तो इसमें से आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ग्वालियर घराने के कलाकार आपको बताना है। वैदिक कालीन संगीत में निम्नलिखित में से किन गेय प्रकारों का प्रचलन था। इसके अलावा आपको जाना है निम्नलिखित के वैदिक स्वर हैं। अठ ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है, ये क्वेश्चन मैं 2 से 3 पेपरों में देख चुका हूँ, ये ज़रूर आप कर्नाटक तालों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैदिक कालीन वीणाओं में कौन सी जो वीणा है वो प्रमुख है, तो आपको ये बताना है। इनके तारों की संख्या भी आपको याद करना है। कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा शुद्ध रूप क्या होता है, तो आपको ये देखना है। स्वर का सबसे नीचा शुद्ध रूप शुद्ध होता है, कौन सा होता है ये बताना है आपको। देखिए थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम से नहीं बनते बच्चों से, नए बच्चों से। वैदिक कालीन तूर्ण नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है। कोमलनी स्वर को कर्नाटक में क्या कहते हैं, तो कोमलनी को बोलते हैं कैशिकनी और शुद्धनी को बोलते हैं काकलिनी। आप नोट कर लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ। कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है, बताइए दोस्तों, कौन सा हो सकता है इसका आंसर। प्रति मध्यम जो है वो तीव्र मध्यम है, इसका आंसर है ना। प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है, ये भी लिखना है आपको। वादी संवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर होता है, तो ये भी पता होना चाहिए। निम्न किसमें से आश्रय राग है। परमेल प्रवेशक राग बताना है आपको। परमेल प्रवेशक राग मतलब जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है।
वो परमेल परिवेशक राग होता है। गज से बजाए जाने वाले बात बताइए। गज से इसराज भी बजाया जाता है और वायलिन भी बजाई जाती है। इसका एक में एक से अधिक होगा। संधि प्रकाश राग, संधि मतलब जो शाम को प्रातः कालीन संधि प्रकाश राग होते हैं और सायकालीन होते हैं ना, तो आपको बताना है। जल तरंग किस श्रेणी में आता है दोस्तों। मीन का चिन्ह पहचानना है। वृंदवादन, सारंगदेव ने गमक के कितने भेद बताएं, तो 15 प्रकार की गमक बताई हैं। जवा से बजाया जाने वाला वाद्य है, बताइए दोस्तों। ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप पूरे क्वेश्चन पर पहुँच पाएँ। तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य हैं, ठीक है। देखिए तानपुरा भी है और बाकी आप भी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वर्तमान में कौन सी पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन है, बताइए। वर्तमान में मुझे जहाँ तक पता है स्टाफ का चलन है, तो आपको देखना चाहिए। स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत कहलाता है। हारमोनी के प्रकार हैं। ओंकार नाथ ठाकुर जी के गुरु कौन थे। पाश्चात्य संगीत में शार्प चिन्ह इंगित करता है। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सबको पता है पुलस्कर जी ने की थी। 1901 में की थी जहाँ तक मुझे पता है, लाहौर में। 12 सुरों की बराबर दूरी वाला जो है ये, जहाँ तक मुझे पता है टेम्पर्ड स्केल होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी, आपको कमेंट करना है। मैं गलत आंसर भी बताऊँगा आपको ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको सही आंसर देना है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है, बताइए दोस्तों। लक्ष्य संगीत भी है और अभिनव राग मंजरी भी है, तो इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा राम चतुर मलिक किस विद्या के कलाकार थे। बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की थी। बृहदेशी बताइए दोस्तों। भरत ने नाट्य शास्त्र और मतंग ने की थी इसकी रचना। अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं। सप्ताध्यायी ग्रंथ किसको कहते हैं। संगीत रत्नाकर को कहते हैं। पुलस्कर द्वारा रचित पुस्तक है, ये आपको पुस्तकों के नाम याद करना है। राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल है। कुल कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में, से 36 अध्याय हैं। निशंक के नाम से जाना जाता है। शारंगदेव, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ में से अगर या शारंगदेव के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा आते हैं, और शारंगदेव से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाट्य शास्त्र के बारे में भी बहुत आता है। कितने संस्करण उपलब्ध हैं, जहाँ तक मुझे पता है 4 संस्करण उपलब्ध हैं। रागश्री एक प्रकार का राग है, तो आपको पता करना है। दरबारी कानड़ब गाने बजाने से कौन सी राग की छाया दिखने लगती है। शंकरा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु बताइए। मध्यमवादी राग कौन सा है, आपको बताना है। एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु हैं। एक ताल के बारे में आपको याद करना है। 3 ताल में धा का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपको बताना है। ये वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे आमने सामने रोज रहते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि 3 ताल में धा का प्रयोग कितनी बार हुआ है, आपको बताना है। शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है ना। एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल कौन सी है, बताइए दोस्तों। इसके अलावा आपको कुआड़ कुआड़ यानी आड़ कुआड़ ब्याड़, कुआड़ को बोलते हैं हम 5/4, ओके। नयाकवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते हैं। झलकुरिया गीत, देखिए गीतों के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ के आपको लोकगीत और लोक नृत्य ज़रूर याद होना चाहिए। 1/2 की लयकारी किसे कहते हैं, बताइए। पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं। असत्य कथन बताइए। और ये जो चिन्ह दिख रहा है ये किस चीज़ का है, ये बताना है आपको। स्टाफ नोटेशन में 3 मात्रा में 2 स्वरों का प्रयोग, इसको बोलते हैं हम डुप्लेट, ठीक है। जब हम 3 मात्रा में 2 स्वर बोल रहे हैं तो डुप्लेट, और 2 मात्रा में 3 स्वर बोल रहे हैं तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा। उल्टा होता है हमेशा। छायानटम कामोद में क्या भिन्नता है, ये बताना है। और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है पेपर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा लगा हो, और प्लीज़ इन सबको क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, बीपीएससी में बहुत काम आने वाले हैं। और अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए और वन लाइनर बना लीजिए, पेपर सॉल्व करिए ताकि आपको अच्छा लगे। हमारे संगीतशाला टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी
क्विज़ होती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे लेके आइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। धन्यवाद। जय माता दी।